भवानी भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मांड के अनंत मार्ग से होकर संसार के जंगली प्रदेश की ओर चल पड़े। तब अचानक आकाश में घोर तमह फैल गया, नभोलोक रक्त वर्ण हो उठा और जन्मा महाविकारल काली पुरुष, अधर्म का अधिष्ठाता, पापों का प्रत्यक्ष स्वरूप। काली पुरुष गर्जित हुआ और भयानक शब्दों में कहा, हे भवानी, मैं तुझे रोके बिना न ठहरूंगा। तो यदि कृष्ण के साथ मिलकर धर्म का प्रसार करेगा तो मैं तुझे, तेरे सहायक गणों और तेरी संतानियों को कष्ट देता रहूंगा। ममेव अंगने, तेरे विनाश का निश्चय है। कस्यापि वे तुझे रक्षान कर सकेंगे नहीं। भवानी ने अक्षम्य धैर्य और दिव्य हास्य से उत्तर दिया, काली पुरुष, तू आघात कर, पर याद रख कि धर्म की ज्योति शाश्वत है। पर काली पुरुष ने फिर भी अधिक प्रमद भरे वचनों में संकेत किया, श्रवण कर भवानी, मैं केवल इस युग का दुस्वप्न नहीं, मैं अहम अनंत कालों का प्रतिकूल प्रेत्यम अपि स्मृतः। जब सतयुग समाप्त होकर तेरा अंश राजा हरिश्चंद्र भूमि में जन्म लेगा, तदभि मैं तेन तब मार्गे विघ्नम स्थापयिष्यामि। त्रेता युग में, द्वापर में विभिन्न जन्म रूपेण मेरा उत्पात न विरमिष्यति। और यदा कलयुग आरंभ होगा तब विक्रमादित्य के रूप में तेरा जन्म होगा, ततः भी हम तब जीवन परिवार और सहयोद्धाओं में महाविनाश और अनिष्ट करूंगा। हे भवानी, स्मर, यदि तू द्वापर में अपने 5 योद्धाओं को कृष्ण को समर्पित करेगा, तब भी मैं उनकी आत्माओं को शोक और कसक में डालूंगा। मैं उनके जीवन में भयंकर पराजय, कष्ट और बर्बादी लाऊंगा। और जब कलयुग में वे पुनः आल्हा रूदल के रूप में जन्म लेंगे, तब भी मैं निश्चय पूर्वक उन्हें तिरस्कार, पराजय और पीड़ा में डालूंगा। हर हर जन्म में यदा यदा तुम अवतार ग्रहित करोगे, मैं तत्पर रहकर तुम्हें तथा तुम्हारे साथियों को परीक्षा और संकट में डालूंगा, ताकि धर्म की परीक्षा निरंतर चलती रहे। काली पुरुष के ये शब्द मानो शूल बनकर हृदय में उतर आए। उसने दिव्यास्त्रों की वर्षा आरंभ की, परंतु भवानी के तेज के आगे उसकी शक्ति विफल रही। भवानी की त्रिशूल की एक स्पर्श रेखा ने ही उसकी विभीषिका को खंडित कर दिया। तब वह गर्जित स्वर में बोला, तुम चाहे कितने भी जन्म लो, परंतु धर्म की ज्योति न मरेगी। प्रत्येक युग में जो भी तुम करोगे, धर्म फिर भी प्रकट होता रहेगा। इतना कहकर काली पुरुष अदृश्य हो गया। भवानी अपने दिव्य वाहन पर सवार अनिच्छुक न होकर पर दृढ़ संकल्पित होकर वन पथ की ओर प्रस्थान किया। उनके मुख पर वह अटल निश्चय था कि चाहे कितने भी जन्म और कितनी भी परीक्षाएं हों, वे धर्म की रक्षा हेतु अवश्य खड़े रहेंगे और उनके 5 योद्धा जो भी रूप धारण कर ले, अंततः धर्म की ज्योति के लिए बलिदान और संघर्ष का अनंत भाग बनेंगे। पुरुष के गर्जन के उपरांत भवानी अपने दिव्य वाहन पर तीव्र गति से संसार के जंगली प्रदेश की ओर अग्रसर था। पथिक ब्रह्मांडीय देवी देवताओं की गूंज धीरे धीरे शांत हुई, परंतु एक अग्नि सी घटना ने उनके समीप द्वार खोल दिए। दूर एक छायादार वनांत में भयाभाव रूप के 2 विकराल राक्षस एक सुंदर कन्या को पीटते हुए दिखाई पड़े। उसके वक्ष पर घाव, बाल बिखरे और वो हाथ बंधे हुए जमीन पर गिर रही थी। एक दंड से उस पर क्रूरतापूर्वक प्रहार हो रहा था। भवानी का अंतर्करण क्रोध से प्रचंड हो उठा। वो तत्काल वहां उतरा, तलवार निकाली और उवाच, कौन हो तुम? किस अधिकार से इस निर्बल नारी को कष्ट देते हो? दोनों नम्र न होकर ठहाका मारकर बोले, हम अधर्म है और ये हमारा मित्र पाप। ब्रह्मा ने हमें यही कर्तव्य दिया है, यही हमारा कर्म है। भवानी ने दृढ़ स्वर से कहा, ये काल मेरा नहीं, परंतु इस काल में अधर्म का अधिकार नहीं। जो भी असहायों पर प्रहार करता है, उसका पतन निश्चित है। तब राक्षसों ने गर्जन कर दिया और महाभारत सदृश घमासान युद्ध आरंभ हुआ। भयंकर आघात, पृथ्वी कांपी, परंतु भवानी के तेज के समक्ष पाप की शक्ति अधिक दिन टिक न सकी। अंततः दोनों विकराल पराजित हुए और वो सुंदरी सिर नीचा कर भवानी के चरणों में गिर पड़ी। राक्षस लज्जित स्वर में कहने लगे, हे भवानी, इस काल में हमारा भी अधिकार है। जब मेरा काल आएगा, कलयुग, तब बड़े बड़े देवता भी गिनती से बाहर होंगे। लोग तुम्हें और तुम्हारे स्वराज्यों को नहीं मानेंगे। हम अधर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे। भवानी ने शांत चित्त से उत्तर दिया, जो कुछ भी भविष्य में घटेगा वो समय दिखाएगा, परंतु आज का युग अभी भी धर्म से भरा है। बिना पाप के पुण्य का क्या महत्व और बिना अधर्म के धर्म का क्या अर्थ? फिर भी सृष्टि का नाश करना मेरा निश्चय नहीं, क्योंकि इसी यज्ञ में पुण्य और पाप का खेल रहकर ही धर्म परखता है। इतना कहकर भवानी ने उस स्त्री का हाथ उठाया और कहा, उठो बहन, इन पापियों से मुक्त होकर जा। अब तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय होगा।
स्त्री रोई और बोल उठी, हे दिव्य पुरुष, मैं स्त्री नहीं, मैं श्रद्धा हूँ। ये पाप रूप कभी बार बार आकर मानव हृदय में उत्पात करते हैं, परंतु सतयुग आरंभ होने को है। महान राजा हरिश्चंद्र का जन्म होगा। इस समय प्रकृति का 70% धर्म से युक्त है। 75% धर्म अभी भी जीवित है। तुम चिंता न करो, निश्चय होकर पृथ्वी पर चलो। भवानी ने श्रद्धा को शांत किया, उसे अपनाया और कृष्ण के प्रति एक क्षण दृष्टि मिलाकर बोला, तब हम चलते हैं धर्म की रक्षा हेतु। वो फिर से अपने दिव्य वाहन पर सवार हुआ और प्रस्थान कर गया, हाथ में त्रिशूल, हृदय में अचल सत्य संकल्प और पथ पर धर्म का दीप्तिमान उद्यम।